मेरी शादी मेरी 6 साल बड़ी बेवा भाभी से हो गई। मेरी भाभी से मेरे 2 रिश्ते थे। मेरी भाभी मेरी फूफी ज़ात भी थी और खानदान की बड़ी लड़की भी थी। मैं बचपन से ही उन्हें बाजी बोलते आया और जब मेरे भाई की शादी उनसे हो गई तो मैंने हमेशा उनका एहतराम किया, उनको भाभी का और बहन जैसा मान दिया। मेरे भाई और भाभी के दरमियान बहुत मोहब्बत थी। मेरे भाई मेरी भाभी से बहुत मोहब्बत करते थे। मेरे भाई की 4 साल शादीशुदा जिंदगी बहुत खूबसूरत गुजर रही थी जब अचानक उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा खला आ गया कि मेरी भाभी बांझ थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि वो मां नहीं बन सकती। ये बात हम घर वालों पर किसी खौफनाक जंजले की तरह गुजरी थी कि हम बहुत गम सदा थे क्योंकि हमारे घर में कोई बच्चा नहीं था और हमें बच्चे की शदीद ख्वाहिश थी। इस बात को लेकर अम्मी ने बड़ा हंगामा किया कि भाई मुझे तो अपने बेटे की औलाद देखनी है और भाई की दूसरी शादी करवाना, लेकिन भाई ने साफ इनकार कर दिया कि वो कभी भी दूसरी शादी नहीं करेंगे। भाभी ये सब देखकर रोती रहती पर कुछ ना कहती। घर में अम्मी अब्बा भाई को राजी करते पर भाई ना मानते और कहते मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। थक हार कर सब खामोश हो गए, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो हम सबकी जिंदगी को हिला गया। जब एक रोड एक्सीडेंट में मेरे भाई का इंतकाल हो गया, मेरी अम्मी हर वक्त मेरी भाभी को कोसती रहती और कहती कि तू मनहूस है, तेरी वजह से मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा बिना खुशियां देखे मर गया। और फिर हाथ पकड़कर जबरदस्ती भाभी को घर से निकालने लगी और कहने लगी कि अगर ये अब घर में रही तो हम सबकी खुशियां खा जाएगी। अम्मी की इस हरकत पर अब्बा गुस्सा होकर और अम्मी को गुस्से से डांटा कि जब तक इसकी इद्दत पूरी नहीं होती वो घर से कहीं नहीं जाएगी और अगर किसी को वो मनहूस लगती है तो वो जाए। अब्बा की इस बात पर अम्मी मजीद गुस्सा हो गई और हतमी फैसला किया कि इद्दत पूरी होते ही घर से निकाल देंगी। किसी ने अम्मी को कुछ ना कहा, लेकिन मुझे भाभी पर बड़ा रहम आता। मैं अम्मी को अकेले में समझाता तो अम्मी मुझ पर गुस्सा करती और फिर शक भी करती। इसलिए मैंने अब अम्मी को समझाना भी छोड़ दिया था कि जो करती है करे, अपने अमाल की जिम्मेदार खुद है। मैं तो वैसे ही घर से गम का माहौल खत्म होते ही अम्मा को फौजिया खाला के घर रिश्ते के लिए भेजने वाला था। फौजिया खाला अम्मी की छोटी बहन थी और उनकी बेटी आना मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी और मुझे यकीन था कि अम्मी को इस रिश्ते पर कोई इतराज नहीं होगा क्योंकि वो अम्मी की अपनी बहन की बेटी थी और अम्मी उससे बहुत मोहब्बत करती थी। कई बार बातों ही बातों में मुझे कह भी चुकी थी कि अना मुझे बहू के रूप में बहुत प्यारी लगती है। उस वक्त तो मैं अम्मी को ना कहता ना ही पसंद बताता कि जब अम्मी खुद मेरा काम कर रही है तो मैं क्यों बोलूं, जबकि अम्मी ने भी ये साफ कह दिया था कि जब तक भाभी घर में है हमारे घर में कोई खुशी की बात नहीं होगी। इसलिए मैं भी चुप था कि जब भाभी का पता साफ हो जाएगा तो बात कर लूंगा। वक्त तेजी से गुजरा और देखते देखते भाभी की इद्दत खत्म हो गई, लेकिन मुझे हैरत का झटका तब लगा जब अम्मी का रूप एकदम बदल गया। पहले जो अम्मी भाभी को एक लम्हे के लिए बर्दाश्त नहीं कर रही थी वो अब बिल्कुल खामोश थी, जबकि भाभी की इद्दत भी पूरी हो चुकी थी। मैं समझा कि शायद आपा की वजह से खामोश है, इसलिए मैं भी खुश हो गया कि अब भाई की रूह सुकून में रहेगी। मैं मजीद देर नहीं चाहता था, इसलिए मैंने अम्मी के सामने अपने रिश्ते की बात रख दी कि मैं शादी करना चाहता हूँ, आप खाला से बात कर ले। मेरी बात पर अम्मी बिल्कुल चुप हो गई और फिर जो बोली मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। जब वो बोली कि मैं तुम्हारी खाला से शादी की बात नहीं करूंगी, क्यों, मैं चाहती हूँ तो मरियम यानी अपनी भाभी से शादी करो। अम्मी की बात सुनते ही मैं दंग रह गया कि अम्मी ये बात कैसे कह सकती हैं। मैंने अम्मी से कहा कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। जब मेरी अम्मी मुझसे बोली कि तुम्हें अपनी भाभी से ही शादी करनी पड़ेगी। जब अम्मी ना मानी तो मैंने बात अब्बू को बताई, जबकि अम्मी की ये बात सुनते अब्बू दंग रह के वो भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि अचानक अम्मी को क्या हो गया। उन्होंने अम्मी को मना किया कि ये मुनासिब नहीं, पर जैसे अम्मी पहले भाभी को जो घर से निकालने पर तुली थी अब जबरदस्ती भाभी और मेरी शादी करवाने पर तुली थी। और फिर उन्होंने अब्बू को भी राजी कर लिया, जबकि मुझे अब भाभी की जात वाकई तो मनहूस लग रही थी जिन्होंने हम सब की खुशियां खा ली थी। मैंने अम्मी को याद दिलाया अब मैं उनका एक इकलौता वारिस बच्चा हूँ और भाभी एक बांझ औरत है। अगर मेरी शादी भाभी से हो गई तो वो कभी दादी नहीं बन सकेगी, ना मैं बाप। तो मेरी बात सुनते अम्मी सुन हो गई और फिर मुझसे बोली तुम्हारी भाभी एक खास औरत है, ये कह सकते हो कि वो बहुत बड़ी हस्ती है। अगर उसकी शादी तुमसे हो गई तो समझो तुम्हारी जिंदगी सवर जाएगी, सारी जिंदगी खुशियां तुम्हारी कदम चुमेगी। जबकि मैं अम्मी की बात पर दंग रह गया कि अचानक काया कैसे पलट गई। कल तक भाभी मनहूस थी, आज वो बड़ी हस्ती कैसे। और फिर मेरे लाख इंकार के बाद भी अम्मी ना मानी तो मैंने भाभी से बात की कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहता, पर वो कुछ ना बोली और ना ही अम्मी को मना किया। मुझे शक था कि जो कुछ हो रहा है वो भाभी की वजह से हो रहा है, उन्होंने कुछ ना कुछ अम्मी पर किया है। और फिर लाख इंकार के बाद मेरी यह शादी मेरे बड़े भाई की बेवा से हो गई। लेकिन निकाह के बाद मैंने सबसे साफ कह दिया कि मुझसे कोई उम्मीद ना लगाए कि मैं कभी उन्हें बीवी की जगह दूंगा। लेकिन वो सब बड़े मुतमईन थे कि निकाह हो गया है तो मैं भी मुट्ठी में हो जाऊंगा। लेकिन मैंने अपने किए की बात सच की और अपने भाभी को अपने कमरे में और अपनी जिंदगी में घुसने ना दिया, बल्कि उन्हें सख्ती से मना कर दिया कि मेरे कमरे में गलती से भी ना आना। वो भी मजलूमियत का नाटक करती खामोश हो गई और कुछ ना बोली, बल्कि घर के अंदर एक कोने में मुलाजमा की तरह पड़ी रहती। जब मैंने कुछ दिनों बाद ही दोबारा अपनी अम्मी से रिश्ते की बात की और कहा कि मैंने एक शादी आपकी मर्जी से की तो दूसरी शादी आप मेरी मर्जी से करें। मेरी बात सुनते ही अम्मी ने बहुत गुस्सा किया, पर मैंने साफ कह दिया कि मैं अनम से मोहब्बत करता हूँ
हूँ। अम्मी ने कहा कि वो एक शादीशुदा मर्द से कभी शादी नहीं करेंगी, लेकिन मैंने अम्मी से कहा कि आप उससे मनाएं शादी के लिए, बताएं इस शादी की कोई अहमियत नहीं है, वरना अगर मेरी शादी अनम से ना हुई तो मैं आपकी बड़ी बहू को तलाक दे दूंगा। मैं समझा था कि अम्मी मेरी बात पर डर गई, उनका चेहरा डर से सफेद पड़ गया, जबकि अम्मी का डरा चेहरा देखकर मजीद शेर हो गया। मैंने इस बात को गौर ही नहीं किया कि भाभी को तलाक देने की बात पर अम्मी इतनी खौफजदा क्यों हो गई। ऐसा कौन सा राज था जिसकी वजह से अम्मी इतना डर रही हैं? ना ही मैंने ये सोचा कि ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से मेरी अम्मी जो मेरी भाभी की दुश्मन थी वो कैसे अचानक मेरी भाभी से मोहब्बत करने लगी। इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज था, लेकिन मैंने इस बात पर गौर ही ना किया, जबकि ये राज मेरी जिंदगी में तूफान लाने वाला था। खैर, मेरी धमकी ऐसी थी कि अम्मी खाला से बात करने के लिए मान गई और फिर उन्होंने ना सिर्फ खाला से बात की बल्कि खाला को मना भी लिया और अपनी शादी के 1 महीने बाद मैंने दूसरी शादी कर ली और अपनी बीवी को घर ले आया। जबकि अचानक मेरी पहली बीवी जो पहले मेरी भाभी थी, उन्होंने एक अजीब सा अमल शुरू कर दिया कि वो रोज मेरी बीवी के लिए नारियल का पानी लाती और कहती कि इसे पी लो, इससे तुम्हें जल्द खुशखबरी मिलेगी। मेरी बीवी वो पानी पी लेती, जबकि मैं अजीब से अपनी पहली बीवी को देखता कि भला ये क्यों मेरी बीवी पर इतना मेहरबान हो रही है। लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि जब मेरी बीवी वो नारियल का पानी पीती है बिल्कुल अजीब सी हो जाती है। थोड़ी देर बाद इन सब में मैं बड़ा परेशान था। अभी मेरी पसंद की शादी को 2 महीने ही गुजरे थे जब एक दिन मेरी भाभी अचानक बेहोश हो गई और ये देखते हम सब बड़े परेशान हुए। मुझे भी शर्मिंदगी हुई कि हम उनसे पूरे घर के काम करवाते हैं। उन्हें अस्पताल लेकर गए तो वहां डॉक्टर ने जो बताया उसे सुनते ही सर पर आसमान टूट पड़ा कि वो हामला है। ये सुनते ही हम सब बेयकीन हो गए क्योंकि मेरी भाभी तो बांझ थी। जबकि ये सुनते मेरी भाभी हामला हो गई, मेरी बीवी का चेहरा लाल हो गया, जबकि मेरे अंदर भी खून खोलने लगा। मैं तो कभी उनके करीब ही न गया तो वो हामला कैसे हो गई। घर में एक हंगामा बर्पा कर दिया। मैंने बताया कि मैंने तो इन्हें छुआ भी नहीं और ये माँ बन गई, ये तो बांझ है। तो मेरी बात सुनते ही अम्मी ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा और बोली कि तेरी ही औलाद है, अपनी औलाद को कौन इस तरह कहता है। मैंने बेयकीनी से अम्मी को देखा कि वो ऐसा कैसे कह सकती हैं। मैंने अम्मी से साफ कह दिया कि मैं एक बद किरदार औरत के साथ अपना नाम नहीं छोड़ सकता, मैं इसे तलाक दे दूंगा। तलाक का नाम सुनकर मेरी भाभी ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिया और बोली तलाक ना देना, मैंने कुछ भी ऐसा वैसा नहीं किया, ये बच्चा आप ही का है। उसका कहना था कि मुझे मजीद गुस्सा आ गया। मैं गुस्से से घर से चला गया और वो लोग भी पीछे घर आ गए। जबकि मेरे माँ बाप खुशी से झूम रहे थे, वो इस बच्चे की आमद की खुशी मना रहे थे जो उनका पोता था ही नहीं, ना ही मेरा बेटा। मुझ पर बहुत गुस्सा किया कि अगर मैंने अपनी भाभी पर इल्जाम लगाया उन्हें तलाक दी तो वो मुझसे अपना रिश्ता खत्म कर लेंगी। उनकी इस बात पर मैंने फैसला किया कि मैं खुद भाभी के करतूत उन लोगों के सामने रखूंगा ताकि नेकी का पर्दा हटे और सबके सामने भाभी का असल चेहरा आए। मैंने चुपके से उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स उठाई और घर से निकल गया। अस्पताल गया और दूसरे डॉक्टर से फाइल चेक करवाई ताकि सबूत ले जा सकूं। लेकिन डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आई तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई क्योंकि वो बच्चा तो मेरा नाम शुएब है, मैं लाहौर का रहने वाला हूँ और पढ़ा लिखा मर्द हूँ। मेरी नौकरी भी बहुत अच्छी है और खुश शक्ल हूँ। मेरे बड़े भाई भी बहुत अच्छे थे। मेरे बड़े भाई मेरी मरहूम फूफो की बेटी मरियम को पसंद करते थे, जबकि मेरी अम्मी को एक आंख नहीं पसंद थी। अम्मी ने इस रिश्ते पर बहुत मुदाखलत की कि वो इस शादी को कबूल नहीं करेंगी, लेकिन भाई की मोहब्बत जोरों पर थी। अम्मी ने उनको समझाया कि भाभी के कदम मनहूस है, वो जब से पैदा हुई है कुछ अच्छा नहीं हुआ, पर भाई ना माने। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ अम्मी मजीद भाभी से बदसन हो गई। भाभी के हर काम से उन्हें एतराज था। वो भाभी को एक आंख पसंद नहीं करती थी, जबकि मैं कहीं किसी को पसंद ना कर लूं इस डर से मेरे सामने बार बार अनम का नाम लेती थी कि अनम एक अच्छी लड़की है। मैं बहुत खुश था क्योंकि मैं तो वैसे भी अनम से मोहब्बत करता था। मेरा रास्ता आसान था। लेकिन फिर अम्मी का भाभी के खिलाफ हथियार, एक ऐसी चीज पता चली जिससे सभी भाभी के खिलाफ हो गए और भाई की दूसरी शादी के पीछे पड़ गए कि मेरी भाभी बांझ थी। लेकिन भाई ने यहाँ भी अम्मी की खिलाफ वर्जी की और दूसरी शादी से साफ इनकार कर दिया। लेकिन फिर भाई ज्यादा अरसा नहीं रहे और उनका इंतकाल हो गया। उनकी इंतकाल की देर थी कि अम्मी एक लम्हे को भी भाभी को बर्दाश्त करने को तैयार ना थी, जबकि भाभी के आगे पीछे भी कोई ना था। भाभी सिर्फ खामोश आंसू बहाती रहती। लेकिन फिर एकदम सब पलट गया। मेरी माँ जो हर वक्त मेरी भाभी की बुराई करती वो तारीफी गुन गाने लगी, यहाँ तक कि मेरी भाभी की शादी मुझसे करवाना चाहिए। पर मेरी एक ना चली और मेरी बेवा भाभी को मेरी बीवी बना दिया जो मुझसे कई साल बड़ी थी। मैं उनकी इज्जत करता था, वो मेरे भाई की बेवा थी, लेकिन बीवी के तौर पर उन्हें कबूल नहीं कर सकता, इसलिए कभी उनको अपने पास भी ना आने दिया। और फिर उनको निकाह में रखने की शर्त ये रखी कि वो अनम से मेरी शादी करवाए और उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन मैं इस बात से अक्सर अनजान था कि आखिर अम्मी भाभी के लिए इतना सब क्यों कर रही हैं। अम्मी ने खाला को अनम और मेरी शादी के लिए मनाया। पहले तो खाला अम्मी से सख्त नाराज थी कि उन्होंने अनम को छोड़कर अपनी मनहूस बहू को ही मेरी बीवी बना दिया। लेकिन फिर अम्मी ने उन्हें कौन कौन सी मजबूरियां सुनाई और बताया वो तो सिर्फ नाम का निकाह है। तो काफी सोच विचार के बाद वो मान गई। अनम मुझसे शादी पर बहुत एतराज किया कि एक शादीशुदा आदमी से शादी नहीं करेंगी। लेकिन जैसे मेरी भाभी के
वक्त नहीं चली थी वैसी अनम के मेरे वक्त ना चली और अनम मेरी बीवी बन गई। लेकिन शादी के बाद मरियम अनम का बड़ा ख्याल रखती और अनम भी मरियम के साथ बातें करती रहती। दोनों बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। मरियम ने उसे रोज नारियल का पानी पिलाना शुरू किया, लेकिन अनम जितनी मरियम से बात करती मुझसे इतनी ही चिढ़ती और खासकर जब वो नारियल का पानी पीती तो मुझसे बुरी तरह चिढ़ने लग जाती और मेरे पास ना आती। रोज रात जब ये समझती कि मैं सो रहा हूँ तब कमरे में आती। मैं उसकी इस हरकत से बहुत परेशान हो चुका था और अब तो यकीन भी हो गया था कि ये सब मेरी साबका बीवी यानी मरियम कर रही है। लेकिन इससे पहले मैं कोई बड़ा कदम उठाता, उसे कुछ कहता, वो हामला हो गई और मेरे बार बार कहने के वो बच्चा मेरा नहीं, सब खुश होते। लेकिन अब बहुत हो गया था। लेकिन जो बात सामने आई वो मेरी रूह तक को झंझोड़ गई। मैं फाइल हाथ में पकड़े देख रहा था और उस पर लिखा सब कुछ बार बार पढ़ रहा था, पर अब भी मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सच है। मेरा दिमाग घूमने लगा। ये सब कैसे किया मरियम ने? मैं गुस्से से उठा और घर जाने लगा। मैंने सोच लिया अब मैं मजीद नहीं, मैं मरियम के चेहरे पर चढ़ा निकाब उतार दूं और उससे सारी हकीकत पूछूंगा। मैं घर पहुंचा तो दरवाजा खुला था। मैं सीधा मरियम के कमरे में गया, लेकिन अंदर से आती आवाजों पर पांव ठहर गए। मुझे लगा मैं सांस भी नहीं ले पाऊंगा क्योंकि अंदर मैं रोता हुआ कमरे में आ गया। आज जो हकीकत मेरे सामने खुली थी उसने मुझे अंदर तक तोड़ दिया था। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, इतना घिनौना खेल के मेरे एहसासात की तौहीन की गई। मैं रो रहा था जब अना मेरे पास से और बोली कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। उसकी बात पर मैंने उसे देखा। कमरे में आती मेरी अम्मी दहल गई और बोली अना बेटा कैसी बातें कर रही हो? पर मैंने अपनी इस बीवी को देखा जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता और उसने जो मेरे साथ किया था वो मैं कभी नहीं भूल सकता था। बोली कि उन्होंने मरियम से ताल्लुकात बनाए जबकि उन्होंने कहा था कि वो उनकी जिंदगी में नहीं है, जबकि वो अब उनके बच्चे की माँ बनने वाली है। तो बस अब मैं भी इनके साथ नहीं रह सकती, मुझे तलाक चाहिए। उसकी बात पर मेरी माँ कुछ कहने ही लगी थी कि मैंने बिना देर किए उसे 3 तलाक दे दी। अनम और अम्मी हैरत से मुझे देखती रह गई क्योंकि उनको बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि मैं उससे तलाक दूंगा। लेकिन मुझे उसे अब घिन आ रही थी और मैं उसके साथ एक छत तले भी नहीं रह सकता था, इसलिए उसे तलाक दे दी। अनम रोते हुए कमरे से अपना सामान बांधने लगी जब अम्मी ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा और कहा कि मैं अब अपनी बहन को क्या जवाब दूंगी। अम्मी की बात पर मैं रोते हुए चिल्लाया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। इन सब से मेरी माँ वाकिफ थी। मैंने अपनी माँ से कहा कि मेरा तो दिल करता है मैं मरियम को भी तलाक दे दूं और आपको भी छोड़कर चला जाऊं। क्या आप सब ने मिलकर मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेला? मेरी बात पर अम्मी एकदम चुप हो गई जबकि अनम भी सामान छोड़े खौफजदा सी मुझे देखने लगी। जब अम्मी डरते डरते बोली कि मैंने क्या किया है, मैंने अम्मी से कहा कि मुझे बस सच बताएं कि ये सब क्या है क्योंकि मैं आप लोगों की सारी बातें जान चुका हूँ, सारी हकीकत से वाकिफ हूँ। तो मेरी बात सुनते अम्मी रोने लगी और फिर मुझे सारी हकीकत बताने लगी। मेरे भाई और मेरी मरियम की शादी पसंद की थी, लेकिन मरियम को अम्मी पसंद नहीं करती थी, इसलिए अम्मी ने उसका फायदा उठाया और अपनी कमी भाभी के नाम कर दी। मेरी भाभी नहीं बल्कि भाई बांझ थे और ये बात भाई को मालूम थी, इसलिए भाई ने उसका फायदा उठाया और अपनी कमी भाभी के नाम कर दी। मेरी भाभी नहीं बल्कि भाई बांझ थे और ये बात भाई को मालूम थी, इसलिए भाई ने भाभी को धमकाया कि अगर उन्होंने ये बात किसी को बताई तो वो तलाक दे देंगे, सिर्फ इसलिए कि कोई उन पर सवाल ना करे। वहीं दूसरी तरफ भाभी बांझ और मनहूस के ताने सुनकर अंदर ही अंदर घुट रही थी। मैं एक और सतम उन पर भाई का इंतकाल हो गया और अम्मी ने उसका कसूर भी उन पर डाला। भाभी की इद्दत के आखिरी दिन चल रहे थे। जब अम्मी पानी पीने उठी तो भाभी की कमरे से आवाजें सुनकर कमरे की तरफ गई और भाभी को अल्लाह के सामने रोता देखा और सारी हकीकत सुनते अम्मी को सांप सूंघ गया। उन्हें पता अपना गुज़िश्ता रवैया याद आया। वो अचानक अल्लाह के कहर से डर गई और भाभी से अपने किए की माफी मांगी। बहुत रोई। फिर उन्होंने फैसला किया कि मुझसे शादी कर देगी उनकी। लेकिन फिर जब मैंने अनम से शादी की शर्त रखी कि मैं तलाक दे दूंगा तो वो मजबूर हो गई और उन्होंने खाला से मेरे रिश्ते की बात की तो खाले ने साफ इनकार कर दिया, पर अम्मी ने उन्हें मना लिया। लेकिन रिश्ता होने के दूसरे दिन ही अनम अम्मी से मिलने आई और अम्मी को बताया कि वो किसी और से मोहब्बत करती है और उसके बगैर नहीं रह सकती। अनम की बात सुनते ही अम्मी परेशान हो गई और फिर अनम को समझाया कि वो भी शादी कर ले, लेकिन कुछ वक्त में हालात बेहतर होंगे तो तुम तलाक ले लेना। तलाक के बाद तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी उससे कर देंगी, वरना कभी उस गरीब आदमी से तुम्हारी शादी नहीं करेंगी। और यह हकीकत ही थी क्योंकि अनम जिसको पसंद करती थी वो गरीब था और खाला ने अनम की उससे शादी नहीं करना थी। अनम अम्मी की बात पर मान की, जबकि अम्मी ने यह सोचा कि एक बार शादी हो जाएगी तो अनम खुद उस लड़के को भूल जाएगी और कुछ वक्त गुजरने के बाद इस रिश्ते को कबूल कर लेगी। वहीं अनम ने मुझसे भी इस रिश्ते को लेकर कुछ वक्त मांगा जो मैंने उससे दे दिया, लेकिन वो मुझसे चिड़ी हुई रहती और रात गए अंधेरे में लौटती। लेकिन दरअसल वो अंधेरे में लौटने वाली अनम नहीं मरियम थी और ये भी मेरी अम्मी की ही साजिश थी कि अनम मेरे साथ रहने को तैयार नहीं थी और वो मरियम से मेरा ताल्लुक मजबूत करना चाहती थी औलाद के जरिए। और फिर सुबह होती ही अनम अपने कमरे में और मरियम अपने कमरे में चली जाती। इस तरह अनम जिसे मेरे पास आना
या उस रिश्ते को कबूल करना गवारा नहीं था, क्योंकि वो मेरे निकाह में होते हुए खुद को किसी और की अमानत मानती थी। डीएनए रिपोर्ट पर अपना बच्चा देखते भी मैं कई पल पत्थर के मुजस्मे की तरह खड़ा रह गया था, लेकिन जब घर वापस आया तो अम्मी और मरियम अनम को समझा रही थी कि वो तलाक ना ले, अपनी जिंदगी यूं खराब ना करे, पर वो फिर भी अपनी मोहब्बत का इजहार किसी गैर मर्द के लिए कर रही थी जो मेरी गैरत को गवारा नहीं था। मैंने उससे तलाक दे दी थी। मैं सबसे नाराज था, मेरी अम्मी भी परेशान थी। अनम जा चुकी थी और उस मर्द से शादी भी कर चुकी थी। साल के करीब मेरे घर बेटा पैदा हुआ, जिसे देखते ही मेरा दिल नरम पड़ गया और मैंने मरियम को तस्लीम कर लिया। इस बात को भी कई साल गुजर चुके हैं। मेरे 2 बच्चे मजीद हो चुके हैं और मैं मरियम से भी बहुत मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि वो एक फर्मा बरदार बीवी है। कभी किसी को जबरदस्ती अपनी जिंदगी में शामिल ना करें, अगर मजबूरन भी किसी को थामे तो उसका साथ दें।